बड़ी छोटी सी कहानी नारद जी की, जो पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए हुए थे और उनकी भेंट एक मजदूर से हुई जो खेत में काम कर रहा था। दोपहर का समय था तो थोड़ा विश्राम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया और भोजन प्रसादी पा रहा था। तभी नारद जी पहुंच गए तो उसने कहा, नारद जी आपका स्वागत है, आप भी मेरी प्रसादी में से कुछ स्वीकार कीजिए। नारद जी ने थोड़ा सा जो है प्रसाद स्वीकार किया। उसके बाद जब वो वहां से आगे बढ़ने लगे तो उस मजदूर ने कहा कि बस एक मन में प्रश्न था, आप जब अगली बार श्रीहरि से मिलें, प्रभु से मिलें, क्योंकि आप तो उनकी सेवा में रहते हैं, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि मुझे वो कब बुलाएंगे वैकुंठ में, मैं वहां कब आऊंगा, बस इतना सा पूछ लीजिएगा। नारद जी ने कहा ठीक है, पूछ लेंगे। नारायण नारायण कहते हुए चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी भेंट एक महात्मा जी से हुई। महात्मा जी ने भी उनकी आवभगत की, आदर सत्कार किया। नारद जी उनकी कुटिया से, महात्मा जी कुटिया से जब प्रस्थान करने लगे तो महात्मा जी ने भी कहा कि मेरे मन में एक प्रश्न है, आप श्रीहरि से पूछ लीजिएगा कि वो मुझे अपने धाम में कब बुलाएंगे, वहां पर मेरा जाना कब होगा। नारद जी ने कहा ठीक है, पूछ लूंगा। नारद जी जब पहुंचे वैकुंठ धाम में तो भगवान जो है विश्राम की मुद्रा में थे। नारद जी ने प्रणाम किया और कहा कि मैं धरती लोक से भ्रमण करके आ रहा हूं, पृथ्वी लोक से। वहां आपके दो भक्त मिले, दोनों ने एक ही प्रश्न पूछा है कि आप हमें यहां कब बुलाएंगे। मजदूर भी कह रहा है कि आप मुझे कब बुलाओगे, और महात्मा जी भी कह रहे हैं बड़ी भक्ति करते हैं आपकी। भगवान जी ने कहा कि ठीक है, आप तो एक काम करना, अगली बार जब उनसे भेंट हो तो उनसे कहना, क्योंकि वो पूछेंगे आपसे कि जब आप मुझसे मिले तो मैं क्या कर रहा था, तो उनसे कहना कि भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे। नारद जी ने कहा अच्छा ये बात, ये कैसी बात है, बोल दूंगा। मन में तो बहुत कुछ सोचा नारद जी ने कि अरे कैसा संभव है वो, पर बोले ठीक है मैं बोल दूंगा नीचे जब मिलेंगे। नारद जी फिर अगली बार जब भ्रमण के लिए आए तो महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा ये बताइए नारद जी, मेरे प्रभु से जब आपने प्रश्न किया होगा, प्रभु कर क्या रहे थे, क्या लीला चल रही थी। नारद जी ने कहा प्रभु तो सुई में से हाथी निकाल रहे थे। महात्मा जी जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे कि अरे क्या मजाक है, ऐसा थोड़ी होता है, आप तो हमारे साथ व्यंग्य कर रहे हैं। और ऐसा बोलकर के कुटिया में चले गए। थोड़ी देर बाद नारद जी की भेंट उस मजदूर से हुई जो खेत में काम करता था, और उसने वही पूछा, उसके भी मन में वही शंका थी कि प्रभु क्या कर रहे थे जब आप उनसे मिले और क्या कहा उन्होंने। नारद जी ने कहा कि जब मैं उनसे मिला तो प्रभु सुई में से हाथी निकाल रहे थे। ये सुनते ही वो जो मजदूर था वो आनंद से मगन हो गया, आनंद मग्न हो गया, नाचता चला जा रहा था और कह रहा था वाह प्रभु क्या लीला है। नारद जी ने कहा तुम्हें भरोसा है, तुम्हें विश्वास है कि सुई में से हाथी निकल सकता है। मजदूर ने कहा क्यों नहीं नारद जी, जब इस बीज में से ये बरगद का इतना बड़ा पेड़ बन सकता है तो एक सुई में से हाथी क्यों नहीं निकल सकता। मेरे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड जो है संभाला हुआ है, वो ये छोटा सा काम नहीं कर सकते। कैसी बात करती। नारद जी पहुंचे, प्रभु के पास जाकर के दोनों के उत्तर बताए। प्रभु ने कहा वो जो मजदूर है, श्रमिक है, वो मेरे धाम में बहुत जल्द आ रहा है, उसे यहां स्थान मिल जाएगा। महात्मा जी की भक्ति में थोड़ी कमी है, उन्हें थोड़ी और भक्ति अभी करने दो। जिसका विश्वास प्रगाढ़ है, जिसका भरोसा पूरा है, कृपा अवश्य बरसती है, कृपा अवश्य मिलती है। इसलिए अगली बार जब भरोसा करें, विश्वास करें तो संपूर्ण विश्वास करें। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, आपके लिए जस्ट रिमाइंडर, मेरी जो किताब है कर दिखाओ कुछ ऐसा, हिंदी में उपलब्ध है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर, इंग्लिश में उपलब्ध है डू समथिंग दैट मैटर्स इसी नाम से अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर, और मेरी वेबसाइट rjkartik.in जहां कुछ कोर्सेज हैं। अगर आप जयपुर में हैं इस 18 जुलाई को तो पधारिएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हम अपना एक लाइव इवेंट करने जा रहे हैं जहां कथाएं होंगी, कीर्तन होगा और मैं आरजे कार्तिक रहूंगा। बुक माई शो पर टिकट्स अवेलेबल है।